relationship model. So basically, before going into the details, the relational model, sorry, ER model. Okay, mute please आंटी, क्या आवाज आ रही है? So first we need to discuss the entities. तो जो ER model है, that was that is a high level conceptual data model developed by the scientist Chen in 1976 to facilitate the database design. So basically, it is a representation of structured data. और इसमें जब हम देखते हैं तो फर्स्ट वी गो टू द एंटिटी. तो एंटिटी बेसिकली क्या है? दिस इज एन ऑब्जेक्ट और थिंग that exists in the real world with an independent existence and is distinguishable from other objects. ये क्या है? एक थिंग या ऑब्जेक्ट है जो रियल वर्ल्ड में, वास्तविक जीवन में इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस के साथ अकर करता है. अब ये क्या है? डेफिनेशन तो कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन जब एंटिटी समझोगे तो यू विल सी के डेफिनेशन से तो कुछ भी नहीं समझ में आया. तो एंटिटी क्या है? रियल वर्ल्ड में फिजिकली एग्जिस्ट करती है. और एंटिटी हमारा क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई एम्प्लॉय है, वो SIN नंबर, या लेट से कोई बैंक कस्टमर है, तो बैंक कस्टमर या कस्टमर सिंपली इज एन एंटिटी. तो अगर हम बैंक कस्टमर की बात करते हैं तो बैंक कस्टमर बेसिकली या कस्टमर इज ए एंटिटी टाइप. और जितने भी कस्टमर होंगे वो क्या है कि सारे कस्टमर उस एंटिटी टाइप के एंटिटीज होंगी. इसी तरह स्टूडेंट, अगर स्टूडेंट इज द एंटिटी टाइप, तो डिफरेंट स्टूडेंट, मैनी स्टूडेंट विल बी द एंटिटी. तो इन दिस सेंस कि एंटिटी हमारी क्या है कि एब्स्ट्रैक्ट भी हो सकती है, कंसेप्चुअल भी हो सकती है. एब्स्ट्रैक्ट से मतलब कि जैसे हमारा है कोई कंपनी है, कंपनी भी एंटिटी हो सकती है, सिटी भी हो सकती है, टाइम, इवेंट, प्लांट, मूवी, थिएटर. वी कैन हैव मैनी एंटिटीज जो हमारी रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती हुई हैं और एक तरह से ऑब्जेक्ट्स हैं एंटिटी. और उन एंटिटीज के हम पर्टिकुलर इंस्टेंसेस बना सकते हैं. तो जो डेटाबेस है हमारा ER डायग्राम में, सॉरी ER मॉडलिंग में, जब हम ER मॉडलिंग की बात करते हैं तो ER मॉडलिंग में डेटाबेस हमारा क्या है? एक स्ट्रक्चर है जो कि हमारा एंटिटी के कलेक्शन और उनके बीच रिलेशनशिप से मॉडल होता है. एंटिटी मतलब कलेक्शन ऑफ एंटिटीज और रिलेशनशिप एमंग एंटिटीज के थ्रू इसको मॉडल करते हैं. इसके बाद हम आते हैं एट्रीब्यूट. एट्रीब्यूट बेसिकली क्या है? दे आर द पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज और इंफॉर्मेशन ऑफ एंटिटीज. एट्रीब्यूट सभी लोग जानते हैं. अगर हमारा एंटिटी टाइप कस्टमर है तो डिफरेंट कस्टमर्स हमारे डिफरेंट टाइप के एंटिटीज हो जाएंगे. एक टर्म होता है एंटिटी टाइप और एंटिटी सेट. तो बेसिकली एंटिटी टाइप और एंटिटी एंटिटी में कंफ्यूज मत होना. एंटिटी सेट इज ए स्टैंडर्ड टर्म. एंटिटी सेट जो अभी हम आते हैं उस पॉइंट पर. तो अभी ये मान के चलो कि एट्रीब्यूट हमारे क्या है? पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज. जो कॉलम्स, अगर हम ER मॉडल की बात करें या इस रिलेशनल डेटाबेस मॉडल की बात करें,
तो एंटिटी रिलेशनल मॉडल में तो एंटिटीज को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैसे, रिलेशन के फॉर्म में, टेबल के फॉर्म में। लेकिन ईआर मॉडलिंग जो है दैट इज ए डायग्रामेटिकल मॉडलिंग, जिसमें हम एंटिटीज को रिप्रेजेंट करते हैं किससे, पता है किसी को, रेक्टेंगल से। और जो डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं उनको ओवल शेप से। ईआर मॉडलिंग की अगर हम बात करें, रिलेशनल मॉडल में एंटिटीज represents the table and attributes represents the column name। तो बेसिकली मतलब वही है, थोड़ा सा बस डायग्रामेटिकली चेंज है हमारा। तो ईआर मॉडलिंग इसीलिए रिक्वायर्ड है हमें, क्योंकि जो हम किसी भी डेटाबेस को डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंट करते हैं तो उसमें हमारी वीक एंटिटीज भी होती हैं, एंटिटीज भी होती हैं, एट्रीब्यूट्स हैं, वीक एट्रीब्यूट्स हैं, एट्रीब्यूट्स के टाइप्स हैं, मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट्स है, बहुत सारी चीज़ों के लिए बहुत सारे डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन है हमारे बेसिकली ईआर मॉडल। तो एट्रीब्यूट्स यहाँ पर क्या है कि पर्टिकुलर प्रॉपर्टी और इंफॉर्मेशन ऑफ एंटिटी यूज टू डिस्क्राइब द एंटिटी ऑफ एन एंटिटी सेट chosen to be stored in database। इसी तरह रिलेशनशिप होता है इसमें। तो डिफरेंट टर्म्स के लिए क्या क्या डायग्राम यूज होते हैं वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो एंटिटीज बेसिकली क्या है, हमारा सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स है जो डेस्क्रिप्टिव प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट करता है। जैसे एम्प्लॉय है अगर कोई एंटिटी, तो एम्प्लॉय के अलग अलग नेम होंगे, सॉरी, एम्प्लॉय की अलग अलग प्रॉपर्टीज ये एट्रीब्यूट्स होंगी, उसका नेम, एम्प्लॉय नंबर, सैलरी, ऐसे। तो एम्प्लॉय अगर एंटिटी है तो डिफरेंट जो फील्ड्स हैं, कॉलम्स, जो हम रिलेशनल मॉडल में रिप्रेजेंट करते हैं, दे रिप्रेजेंट द एट्रीब्यूट। हाँ, आंजनेय कुछ बोलना चाह रहे थे क्या? तो यहाँ पर हमारा क्या है कि इसमें ईआर मॉडल में, हाँ अभी डोमेन की बात करते हैं। तो डोमेन जैसे तुमने मैथ्स में पढ़ा है, किसी भी सेट का डोमेन क्या होता है, परमिसिबल वैल्यू। किसी भी सॉरी, रिलेशन का डोमेन बिलोंग्स टू द रिलेशन, नॉट टू द सेट। और रिलेशन क्या होता है, इट इज ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर सेट ए एंड बी, ए क्रॉस बी। मतलब रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट ए एंड बी। ये तुम सेट थ्योरी से जानते हो। तो वहाँ डोमेन क्या होता था, अगर हमारा रिलेशन, क्या हम मैपिंग जो डिफाइन करते थे, एफ सच दैट ए टू बी, एफ सच दैट ए टू बी। तो द सेट ऑफ परमिसिबल वैल्यूज ऑफ सेट ए वाज द डोमेन, एंड रेंज जो होती थी उस सेट बी की, वो वैल्यूज होती थी जिनको हमारा सेट ए मैप कर रहा है। ऑलवेज रिमेंबर, डोमेन रेंज निकाली होगी मैथ्स में तुम लोगों ने। तो सेट ए की वो परमिसिबल वैल्यूज जो एक्सेप्ट हो रही हैं, वो सेट, वो मतलब परमिशन वैल्यू हमारी डोमेन होती थी। और रेंज जिन वैल्यूज के लिए, सेट ए की जिन वैल्यूज के लिए मैपिंग हो रही है सेट बी में, तो सेट बी की वो वैल्यू वो होती थी रेंज। अगर बी में कोई बी, अगर हम इसमें फंक्शन की बात करें तो सेट बी में कोई एलिमेंट छूटा हुआ नहीं होना चाहिए। तो डोमेन यहाँ पर वही है। अगर हमारी कोई रिलेशन है यहाँ पर ईआर मॉडलिंग में, सॉरी, कोई एंटिटी है, तो एंटिटी की अगर डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं, ए1, ए2, ए3, अलग अलग एट्रीब्यूट्स होंगी एंटिटी की, तो सभी एट्रीब्यूट्स का डोमेन अलग अलग होगा। अगर एट्रीब्यूट, पहली एट्रीब्यूट रिप्रेजेंट करती है नेम, तो सभी एक्सेप्टेबल एक्सेप्टेबल नेम, कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सेप्टेबल नेम विल बी द डोमेन। अगर एज की बात करें तो एज अगर एक्सेप्टेबल है 18 से 60 साल, तो इन रेंज के बीच की जो एज है, दैट विल बी द डोमेन फॉर द एट्रीब्यूट एज।
तो इसी तरह अगर एन एन एट्रीब्यूट्स हैं किसी एंटिटी की, तो हर एक एंटिटी के करस्पॉन्डिंग D1 D2 D3 Dn रिस्पेक्टिवली डोमेन होगा। तो बेसिकली एंटिटी एट एनी पॉइंट मे बी कॉम्बिनेशन ऑफ one of the values of D1 D2 D3 Dn। तो अगर हम कोई एंटिटी को रिप्रेजेंट करना चाहें तो बेसिकली एंटिटी क्या होगी, जो कि हम रिलेशनल मॉडल में टपल बोलते हैं। टपल मतलब कंप्लीट रो, या सिंपल वे में हम ये कह सकते हैं कि कंप्लीट रो या रिकॉर्ड की जो सारी वैल्यूज हैं कॉम्बिनेशन, एक हमारा टपल जो बना, तो यहाँ पर वो टपल हम एंटिटी बोल रहे हैं। और जो नेम होता था रिलेशनशिप का ईआर सॉरी रिलेशनल मॉडल में, तो नेम रिप्रेजेंट्स द एंटिटी टाइप। एंटिटी टाइप एंटिटी, तो एंटिटी टाइप की बहुत सारे इंस्टेंसेस हमारे एंटिटीज हैं इस मॉडल में, ईआर मॉडलिंग में। तो बेसिकली एंटिटी क्या है, इट इज ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द इंडिविजुअल डोमेन्स ऑफ ईच ऑफ द एट्रीब्यूट। जितने भी एट्रीब्यूट हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट जानते ही हो तुम लोग कि कैसे डिफाइन करते हैं। अगर हम देसी लैंग्वेज में बात करें कार्टेशियन प्रोडक्ट की, इट इज डिफाइंड एज ए सेट ऑफ द वैल्यूज, जहां पर हमारा पहली वैल्यू पहले सेट से आएगी, दूसरी वैल्यू दूसरे सेट से। अगर n सेट्स हैं तो उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट इस तरह डिफाइन होता है कि इट विल बी ए n टपल, जहां पर ऑल द n वैल्यूज विल बी फ्रॉम द डिफरेंट n सेट, जहां पहली वैल्यू पहले सेट से तो दूसरी वैल्यू दूसरे सेट से। इस तरह ये कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। तो अगर कोई एंटिटी है तो जितनी उसकी एट्रीब्यूट्स हैं, उन सभी एट्रीब्यूट्स की पर्टिकुलर वैल्यूज का जो इंस्टेंस मिलेगा, वो हमारा क्या होगा, एंटिटी होगा। आई थिंक ये क्या है, मैथमेटिकल टर्म्स हैं, तो अगर मैथमेटिक्स किसी की वीक है तो मे नॉट बी एबल टू ग्रैस्प द थिंग प्रॉपर्ली। और 12th लेवल की मैथ है तो आई थिंक सब लोग समझ पा रहे होंगे। फिर डोमेन के बाद हम आते हैं एंटिटी टाइप। तो एंटिटी टाइप को जो लैंग्वेज इसमें बुक लिखी होती है वो मैंने लिखी है, बट इट विल बी कंफ्यूजिंग टू यू। इसका जो वैसे मतलब वो ये होता है, मैंने अभी समझाया कि जैसे कोई स्टूडेंट है हमारा, तो स्टूडेंट क्या है, एंटिटी टाइप। उसको ऐसे मानो कि रिलेशन हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो रिलेशन में जो टेबल बनती है उसको एक नाम देते हैं, वो रिलेशनल मॉडल में वो हो जाता है रिलेशन नेम। और यहाँ एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल में जो रिलेशन नेम है वो हमारा होता है एंटिटी टाइप। एंटिटी टाइप, ठीक है। और एंटिटी टाइप यानी जैसे स्टूडेंट कोई रिलेशन बना तो वो एंटिटी टाइप हो गया, और जो जितने भी स्टूडेंट हैं हमारे अलग अलग वैल्यू, वो सब एंटिटीज हो जाएंगे। अब यहाँ पर एट्रीब्यूट्स की अगर हम बात करते हैं तो यू कैन सी डेटाबेस है हमारा। तो पहला है मूवी डेटाबेस, दूसरा है बैंक डेटाबेस। तो इसमें जो एंटिटी सेट होगा, मूवी, अगर मूवी डेटाबेस है तो एंटिटी सेट है हमारा मूवी स्टार्स स्टूडियो, और इनकी एट्रीब्यूट्स अलग अलग। मूवी की एट्रीब्यूट्स होंगी टाइटल, ईयर, लेंथ, फिल्म टाइप। इसी तरह बैंक डेटाबेस है तो जो एंटिटी सेट क्या होगा, सेट ऑफ ऑल द एंटिटीज ऑफ बैंक डेटाबेस। भाई डेटाबेस तो एक सिंगल ही होता है ना, उस डेटाबेस में हमारे ऑब्जेक्ट्स बहुत सारे होते हैं। तो ऑब्जेक्ट्स क्या है हमारे, एंटिटी के फॉर्म में है, या टेबल के फॉर्म में है, या व्यूज के फॉर्म में है। तो अगर बैंक का डेटाबेस है तो बैंक के डेटाबेस में हमारे क्या होगा, बहुत सारी टाइप की एंटिटी होंगी, तो कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दैट टाइप ऑफ एंटिटी विल बी द एंटिटी सेट फॉर बैंक डेटाबेस। और कस्टमर जैसे कोई एंटिटी है तो इसको हम ये बेसिकली कह सकते हैं, कस्टमर अगर एंटिटी टाइप है तो डिफरेंट टाइप के कस्टमर हमारे एंटिटी होते हैं।
बट डोंट कंफ्यूज विद दिस टर्म के एंटिटी टाइप और एंटिटी। बेसिकली अगर हम एंटिटी की बात कर रहे हैं तो उसका मतलब ये है कि द पर्टिकुलर इंस्टेंस ऑफ ए एंटिटी टाइप। इसको रिलेशन से तुम बड़े आसानी से कंपेयर कर सकते हो कि जो टेबल नेम है वो एंटिटी टाइप है, और जो टेबल के डिफरेंट इंस्टेंसेस हैं, डिफरेंट, दे आर द एंटिटीज। एंटिटी सेट जो अभी मैंने बताया कि इंडिविजुअल एंटिटीज ऑफ ए पर्टिकुलर एंटिटी type of a database relation are grouped into a collection called the entity set, also called as extension of the entity type। तो यहाँ पर देख सकते हो बैंक डेटाबेस है और ये सब क्या है, एंटिटी सेट है। तो हम आते हैं, अब ये सारा डिस्कशन वही है कि पर्टिकुलर सॉन्ग इज एन एंटिटी, कलेक्शन ऑफ ऑल सॉन्ग्स इन डेटाबेस इज एन एंटिटी सेट। तो ये सेट टाइप और इसमें कंफ्यूज ना हो, एक बार जब तुम ईआर मॉडलिंग का कोई डायग्राम जब हम डिस्कस करेंगे तो इट विल बी द आइडिया विल बी क्लियर। बैंक डेटाबेस है तो उसके लिए डिफरेंट एंटिटीज जो होंगी उनका सेट एंटिटी सेट है। इसी तरह मूवी डेटाबेस होगा तो सेट ऑफ एंटिटी ये होगा। तो जो एंटिटी सेट है वो जरूरी नहीं कि डिसजॉइंट हो। जैसे एंटिटी सेट एम्प्लॉय है, या यहाँ ये हैं दो, जैसे यहाँ पे देखो एंटिटी सेट है हमारे, तो इनमें से एक दूसरे के मैच भी कर सकते हैं। डिसजॉइंट का मतलब कि एक सेट दूसरे सेट से किसी भी फील्ड में या वैल्यू में मैच ना कर रहा हो। तो अगर हम स्टार्स की बात करेंगे, मतलब एक्टर्स बेसिकली, तो एक्टर्स क्या है, कस्टमर भी हो सकते हैं। यहाँ इस पर्टिकुलर डेटाबेस में दो मैच कर रहे हैं, और एम्प्लॉय भी हो सकते हैं बैंक के, क्योंकि एक्टर्स कोई कोई उनकी पोस्ट तो होती नहीं है, कोई भी एक्टिंग कर सकता है। तो अब इसको छोड़ के हम डिस्कस करेंगे एंटिटी टाइप। तो बेसिकली क्या है कि इसको हम नेक्स्ट क्लास के लिए छोड़ देते हैं फॉर टुमारो, क्योंकि संडे को भी क्लास होगी। और लंच वगैरह कर लिया तुम लोगों ने? नहीं किया अभी? यस, कर हाँ, लिया सर। मैं लंच कर लेता हूँ, फिर जो थोड़ा बहुत टाइम कम होगा तो पूरा लेक्चर खींच देंगे तो कंप्लीट हो जाएगा। तो नेक्स्ट जी वीक सर। डिस्कस द एट्रीब्यूट टाइप। ओके। ओके सर।